नमस्कार। अभी जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि शुद्ध स्वर किन्हें कहते हैं। आज मैं हारमोनियम में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर बजते हैं। लेकिन इसमें बताने से पहले मैं आपको एक विधि बात बता देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर सा, आपके सा के अनुसार जिस भी स्केल को आप सा मानते हैं उसके आगे ये नियम लागू होगा। यानी कि अगर मैंने सा इसको माना है, किसी की आवाज यहां से आती है, अगर मैंने सा इस स्वर को माना है तो उससे आगे वाला शुद्ध स्वर रे अपना भी हो जाएगा। सा रे गा। अब ये जिनकी मोटी आवाज है, जो मोटी आवाज के लोग हैं वो इस स्वर को सा मानते हैं। नॉर्मली जो होता है सा जो है, जो पुरुषों का जो सा होता है वो पहला काला मानते हैं या दूसरा काला। यानी या तो सा ये होगा जिनकी आवाज ऊंची होती है, या सा ये होगा। और जिनकी आवाज पतली मोटी होती है या जो नीचे स्वर में होते हैं, तो जो बच्चियां गाती हैं तो उनका सा या तो ये होता है चौथा काला या पांचवा काला या तीसरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर किसी पुरुष का यहाँ तक सा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सा, आपका जो सा है, यानी क्योंकि गाना तो हर जगह से निकलेगा, इससे भी निकल जाएगा, इस स्वर से भी निकल जाएगा, यानी किसी भी स्वर को आप सा मान सकते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा सा आप मान नहीं सकते। मानेंगे तो आप फिर ऊपर गा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये प्रूफ इस तरह से होता है कि देखिए कि सा, कोई ओम जय जगदी यहाँ पर से गा पाएगा, कोई इस स्वर से गा सकता है क्योंकि आगे गाना होता है, या कोई भी गीत हो, किसी का स्केल ये हो सकता है, किसी का स्केल ये हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ये गीत ऐसे होते हैं जब हम ओरिजिनल स्केल से गाने की कोशिश करते हैं तो हम उस स्केल से नहीं गा पाते हैं, क्योंकि जिसने वो जिस स्केल से गाया होता है वो स्केल हमारे गले का होता नहीं है। इसके कारण क्या होता है, आवाज़ आगे फटती है, या फिर हम ऊपर नहीं गा पाते हैं या फिर हम नीचे नहीं गा पाते हैं। इसलिए अपने वोकल कॉर्ड को पहचानना, फिर सा को अपने स्थापित करना। कि जैसे मैंने कहा मैं पहले काले से गाता हूँ, हो सकता है कि मेरा ये सा है लेकिन किसी और का दूसरा सा हो, तो वो यहाँ से गाएगा। अगर किसी का लेडीज को गाना है, जिसकी मोटी आवाज है उसको गाना है, या जिसका स्केल यहाँ से आता तो वो कैसे शुरू होगा? गाना एक ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर वोकल कॉर्ड, जो आपके गले की क्षमता है उसके अनुसार ही आप अपना सा डिसाइड करते हैं कि मैं इस स्केल से गाऊंगा। और जब वो डिसाइड हो जाता है तो उसके पश्चात उसको सा मान के आगे वाले स्वर जो शुद्ध होंगे उनका मैं वर्णन इस वीडियो में कर रहा हूँ। मेरा सा पहला काला, यानी ये, आपका ये होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी कि सा उस तरह से निश्चित करा जाता है कि जैसा कि आपका गला ऊपर भी सरलता से गा सके, ऊपर के स्वरों को, और नीचे के स्वरों को भी सरलता से गा सके। और ये आपको कोई गुरु ही बता सकता है कि आपको किस स्केल से गाने को गाना है। इसीलिए कहा गया संगीत एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक संगीत जैसी जितनी भी ये कलाएं हैं, इनमें गुरु का प्रत्यक्ष रूप से होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका किस स्वर से गाने में आपकी आवाज़ ऊपर भी सरलता से जाती और नीचे के स्वरों में भी सरलता से जाती है। तो मैंने पहले वीडियो में आज जो शुद्ध स्वरों को बताया था उनको मैं बता रहा हूँ। अब आपका सा ये होगा तो सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, ये हो जाएगा। अगर आपका स्वर ये होगा तो सा रे गा मा पा, ऐसे जाएगा। अगर आपका सा ये होगा तो अलग हो जाएगा,
फिर ये होगा तो अलग। अकॉर्डिंग टू यसा ये अपने स्थान को, निश्चित स्थान को फिर स्थापित करते रहते हैं। यानी उन्होंने कहा तो है कि अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, लेकिन निश्चित स्थान अवस्था का मतलब है कि वो जो है आपके वोकल कॉर्ड के अनुसार ही आप जिसको सा मानेंगे उसके आगे की चीज़ें निश्चित स्थान पर रहेंगी। तो आज ये शुद्ध स्वर सिर्फ इसमें बता रहा हूँ आपको। ये सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक ये शुद्ध स्वर है सात। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी यह सा रे गा मा पा धा नी। इससे आगे फिर वही अकॉर्डिंग ऊंची आवाज का सारे गा मा पा धा नी, जिसे तार सप्तक कहते हैं। नी सा रे गा मा। अब यही है कि आपका अगर गला उस रेंज तक पहुंचेगा तो इससे आगे कोई गाता भी नहीं। जो इससे आगे गाने वाले कुछ कव्वाली किस्म के लोग गाते हैं वो आगे तक जाते हैं, लेकिन वो फिर चीखना चिल्लाना होता है, तो स्पिरिचुअलिटी उस चीज़ की खत्म हो जाती है। तो मैंने आज आपको शुद्ध स्वर बताया कि कहा कैसे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये शुद्ध स्वर है। अब मैंने सा ये माना, किसी को अगर नीची आवाज या जो महिलाओं को लड़कियों को गाना होता है तो वो यहाँ से गाएंगे, या तो उनका ये सा होगा या उनका ये सा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सा आप इसको चलेंगे, यानी यहाँ से स्वर अलग हो जाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। इससे आगे आपका फिर वही तार सप्तक शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि आपका सा कौन सा है। जब वो समझ जाएंगे तो उस सा को मान के आगे के शुद्ध स्वर यही रहेंगे, 1 2 3 4 ये है। और अगर ये सा माना है तो सा रे गा मा पा ऐसे हो जाएगा। अगर ये सा माना है तो सा रे गा मा पा। अगर ये सा माना है तो सा रे गा मा। ऐसे ये एक स्केल स्थापित होंगे कि शुद्ध स्वरों में, ठीक है। तो कोई भी आपका सा हो उसके अकॉर्डिंग ही आगे के शुद्ध स्वर होते हैं। तो मैंने आज आपको ये शुद्ध स्वरों के विषय में थोड़ा सा बताया कि ये अपने स्थान से आपके सा की स्थिति के पश्चात आगे के स्वर अपने आप निश्चित हो जाते हैं और वो एक सप्तक बन जाता है यहाँ से यहाँ तक का। अगर मेरा ये सा है या ये सा है तो ये सा है तो मेरा सप्तक नहीं यहाँ पर आ जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी, ये हो गया। अगर मेरा ये सा है सा रे गा मा पा धा नी, ये आ गया। अगर मेरा ये सा है सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि वो स्वर स्थित है। अगर ये सा है यानी मेरा ऊंचा स्केल है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आ जाएगा। तो आपका जो गले की जो फ्रिक्वेंसी है जितना वो ऊपर सरलता से जा सके और नीचे भी सरलता से गा सके, तो उस फ्रिक्वेंसी को समझ के ही आप इन शुद्ध स्वरों सा मानने के बाद शुद्ध स्वरों के जो स्थापित स्थान है उसे समझ सकते हैं और ये अपने निश्चित स्थान को अपना रहते हैं उस हिसाब से। तो आप जो मैंने शुद्ध स्वरों के विषय में आपको बताया है, और इसमें एक ही चीज़ खास जो ख्याल रखने वाली है वो है कि आप किस स्वर को सामान करें, उसके आगे फिर वो एक शुद्ध स्वरों का हिसाब बन रहा है। तो इसी के साथ अपने विषय को यहाँ पर समाप्त करूँगा और कल मैं विकृत स्वरों के विषय में आपको बताऊँगा।